जीतू पटवारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के इस व्यस्त दिन हमको समय दिया और सबसे पहले आपको बहुत बहुत ये जीत मुबारक हो। धन्यवाद ब्रिजेश जी। ये जीत दतिया की जनता को मुबारक हो। प्रदेश के बदलाव की राजनीति में जो भी इसका सहयोगी बना उनको मुबारक हो। तो क्या माने कि इस दतिया की जीत से कांग्रेस ने राज्यसभा का जो हार मिली थी उस हार का बदला ले लिया? नहीं, राजनीति में ये भाषा बदलेगी, मैं समझता हूँ कि एक मर्यादित राजनीति को एक तरह से नेगेटिव नकारात्मक मैसेज देती है। दतिया की जो जीत हुई कांग्रेस पार्टी की, दतिया की जनता की और मध्य प्रदेश की जो सच्ची आज के हालात हैं, जो सच आज के हालात हैं, जो मध्य प्रदेश में इस सरकार की अराजकता है, करप्शन और भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है, जो एक तरह से डराने और धमकाने और रिवेंज की पॉलिटिक्स है, उसके खिलाफ जनता ने, दतिया की जनता ने जनादेश दिया है और ये संकेत दिया है कि मध्य प्रदेश की आने वाली 2028 की पॉलिटिक्स किस दिशा में जाने वाली है। मैं समझता हूँ सरकार को संकेत दिया है, अब भी सुधरो। पर जैसे कि आपने कहा था अपने कैंपेन के दौरान कि ये बदली हुई कांग्रेस भी है, हाथ जोड़ना जानती है, हाथ तोड़ना जानती है, तो इस बदली हुई कांग्रेस ने लगातार 2 उपचुनाव जीत लिए। क्या रहे बड़े कारण? क्या कांग्रेस कितनी बदल गई है? एक यूथ टीम सामने हम देख रहे हैं, आपके युवा साथियों की कितनी बड़ी भूमिका रही? नहीं, बिल्कुल पूरी मैं साधुवाद देता हूँ मेरे सभी परिवार के उन साथियों को जिनको मैंने वहाँ पार्टी ने काम दिया था, और मैं मानता हूँ कि जिसको जो काम दिया उसने 100% अपना दायित्व निभाया। यही जीत का एक आधार बना। और सबसे बड़ी बात, घनश्याम सिंह जी की जो इमेज थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी, जिन्होंने एक अच्छे सच्चे ईमानदार व्यक्तित्व की उनकी छवि ने भी इस चुनाव में काम किया। और सबसे बड़ी जो जीत का आधार बना वो मोहन सरकार का जिस तरीके से प्रशासनिक आतंक है, उसके खिलाफ रिवेंज की पॉलिटिक्स है और करप्शन का शासन है, इन 3 मुद्दों पर दतिया की जनता ने मोहर लगाई। साथ ही साथ जो राहुल गांधी का जो नैरेटिव है, जो उन्होंने जैन जी की बात की, छात्रों की सुरक्षा की बात की, नौकरी और जो लाठीचार्ज हुआ दिल्ली में, उस पर लेकर राहुल गांधी जी का जो एग्रेशन था सरकार के खिलाफ, उन सब बातों का भी असर इस चुनाव में रहा। मतलब कुल मिलाकर राहुल गांधी के नेतृत्व को देश ने स्वीकार किया, दतिया की जनता ने स्वीकार किया, और हमें गर्व है कि हमारा नेता देश की आवाज़ बन रहा है। मगर जिस तरीके से आपको इस पूरे चुनाव में एक बड़े भितरघात का सामना करना पड़ा, अंतरकलह का सामना करना पड़ा, कल ही आपने जो पूर्व प्रत्याशी, पूर्व विधायक हैं, उनको पार्टी से निकाल दिया, तो उनने कितना डैमेज किया? क्या आपको इस नुकसान का पहले अंदाजा नहीं था? राजन भाटी की बात कर रहा हूँ मैं। ब्रिजेश जी, ऐसा है, राजेंद्र भारती कांग्रेस के विधायक थे, उनको डिस्क्वालीफाई किया तो आपको याद होगा, एज ए अध्यक्ष मेरी ड्यूटी थी, मैं रात को 12 बजे विधानसभा सचिवालय में जाके हमने संघर्ष किया। कोर्ट कचहरी जहाँ भी आई, हमने राजेंद्र भारती जी के सहयोग में कभी कोई कोर कसर बाकी नहीं करी। पर यह लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं थी, ये लड़ाई थी मध्य प्रदेश की जनता की, प्रदेश की राजनीति के बदलाव की। और अगर इस पर किसी ने भी किसी प्रकार की नकारात्मक सोच के साथ काम किया तो पार्टी ने एक्शन लिया। मैं मानता हूँ ये संकेत है उन लोगों के लिए जो पार्टी के अनुशासन को धत्ता बताते हैं। ये जैसा आपने कहा, बदली हुई कांग्रेस है, नई कांग्रेस है। बहुत विनम्रता से मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि हमें पार्टी के साथ जो भी किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाने के अनुशासनहीनता के साथ काम करेगा, पार्टी का ये डिसीजन उनके लिए संकेत है। बिल्कुल। अब मेरा आखिरी सवाल, जीतू भाई, मेरा आखिरी सवाल बस आपसे ये है कि इस जीत के मायने आपके लिए, व्यक्तिगत आपके लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए क्या है, और अब कांग्रेस यहाँ से क्या सोच रही है, कहाँ जाएगी? ब्रिजेश जी, ये जो जीत है असल में कोई जीतू पटवारी की नहीं है, ये जीत तो हमारी सामूहिक है, हमारे सारे नेतृत्व की है। हमारे CLP के नेता हैं, आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब है, सचिन है, हमारे जयवी है, सिद्धार्थ कुशवाहा है, हमारे लाखन सिंह जी हैं, जिन पंकज उपाध्याय है, दिनेश गुजर है, अशोक सिंह जी है, नीटू सिकरवार जी है। कई ऐसे लोग हैं जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, पर ऐसे फूल सिंह बरैया जी हैं, हेमंत कटारे हैं। अब इसके बाद मैं मानता हूँ कि इन लोगों ने जान झोंक दी, और चूँकि
जी हाँ, तो ये इसके बाद पार्टी एकजुटता के साथ जनता की लड़ाई विपक्ष की पूरी ताकत से लड़े, क्योंकि हमें जनता ने फिर से जिम्मेवारी दी कि हम आप पे भरोसा कर रहे हैं। विजयपुर के जैसा आपका जो इस सरकार की अराजकता उसके खिलाफ लड़ो ईमानदारी से। तो ये जनता ने हमें जीत किस लिए दी? इसलिए कि हम जनता की आवाज़ बने, जनता ने हमें मैसेज दिया। तो मैं सोचता हूँ कि उसकी भूमिका हमें निभाना है। और 28 में नेचुरल है, ये संकेत है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। जनता हम अगर काम करेंगे सही तो हमारे साथ आने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जीत भाई। निश्चित ही ये पार्टी की बड़ी अच्छी जीत है और आपको एक कांग्रेस को निश्चित इस जीत से संजीवनी मिली होगी। आप सबका हौसला बढ़ा होगा। आप विस्तार न्यूज़ के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।